कल्पना कीजिए एक ऐसा शहर जहाँ सड़कों पर सोना बिछा हुआ हो, जहाँ मंदिरों की दीवारें सोने की तरह चमकती हों, जहाँ का राजा शरीर पर सोने की धूल लपेटकर झील में नहाता हो। क्या आप यकीन कर सकते हैं? तो ये कहानी सच है या झूठी? आइए आज हम इसके बारे में जानेंगे। और अगर ये सच है तो वो शहर आज कहाँ है? हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक शहर के बारे में। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या सच? इतिहास का सबसे बड़ा छुपा हुआ खजाना। इस शहर को पाने के लालच में सैकड़ों जाने गईं, कितने ही लोग मारे गए, लेकिन सच क्या है? आज हम इस सोने की नगरी का सच आपके सामने खोलने की कोशिश करेंगे। तो हम बात करते हैं एक ऐसे दशक की जहां अभी अभी स्पेन ने एक विशाल राज्य को परास्त किया था। सैकड़ों टन सोना यूरोप भेजा गया। अब स्पेनिश साम्राज्य को यकीन हो चला था कि कहीं ना कहीं दुनिया में एक ऐसी जगह ज़रूर है जहां सोने की इमारतें हैं, सोने के महल हैं, सोने की दीवारें हैं, जहां की धरती सोना उगलती है। इसी दौर में एक कहानी सामने आती है, कोलंबिया के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में रहने वाली एक जनजाति के बारे में। कहा जाता है कि जब उनका राजा सत्ता को तो अपने शरीर पर सोने की धूल को लगाता और एक पवित्र नदी के बीचों बीच जाकर खड़ा हो जाता और उसके आसपास खड़े पुजारी मंत्र उच्चारण करने लगते और नदी को हीरे जवाहरात पासे समर्पित किए जाते और राजा को फिर झील में उतार दिया जाता। यह केवल एक धार्मिक क्रिया थी जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए की जाती थी, लेकिन जो इसकी खोज कर रहे थे स्पेनिश सैनिक, उन्हें ये संकेत दे रहा था कि अगर राजा अपने शरीर पर सोने की रेत को ढक सकता है तो उसके राज्य में कितना सोना होगा। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है और एक नया रूप लेती है। यूरोप में अफवाहें अलग अलग तरीके से फैलने लगी और धीरे धीरे खबर आग की तरह फैल गई। एक सोने का साम्राज्य भी है। सवाल ये था, क्या एक पवित्र अनुसंधान ने दुनिया के सामने सबसे बड़े खजाने की खोज को जन्म दे दिया था? क्या ये एक लालच था जिसने एक कहानी को शहर का रूप दे दिया था? स्पेनिश विजेता कई हजार सैनिकों को लेकर इस सोने के शहर की खोज में आगे बढ़ा। उसके पास नक्शे नहीं थे, था तो सिर्फ एक उम्मीद और एक कहानी। लेकिन सोना पाने की चाह ने उसे अंधा कर दिया था। जैसे जैसे वो सोने की खोज में आगे बढ़ता रहा, जंगल ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। उमस भरी गर्मी, जहरीले कीड़े, जहरीली नदियाँ और दलदल। घोड़े दलदल में फंसते गए और भूख से मरने लगे, और जो सैनिक बचे थे वो चमड़ा उबाल कर खाने पर मजबूर हो गए। कई भूख से मर गए, बीमारी से मर गए और आधे से ज़्यादा सैनिक आधे रास्ते में ही रह गए। लेकिन वो रुका नहीं। महीनों के बाद वो एक गांव पहुंचा जो एक मुइज़्ज़ सभ्यता के क्षेत्र में। उन्हें सोने के आभूषण मिले और नाजुक कलाकृतियाँ, वस्तुएं, सोने से बनी भारी मूर्तियाँ। यह प्रमाण था कि जो कहानी उन्हें सुनाई गई थी वो झूठी नहीं थी। फिर उनकी नज़र वहीं पर पास में एक झील पर पड़ी। ये वही झील थी जहां हमने आपको पहले बताया था कि राजा किस तरह से इसमें स्नान करता था। स्पेनिश सैनिकों ने झील को खाली करने का फैसला किया। हजारों स्थानीय मजदूरों को झील का पानी निकालने की कोशिश की गई। महीनों तक कीचड़ हटाया गया। कुछ सोने के टुकड़े मिलना शुरू हो गए, कुछ पन्ने के टुकड़े, लेकिन वो सोने का शहर नहीं था। अभी भी उसकी आंखों में एक सपना था, धुंधला लेकिन जिंदा। उसने यूरोप एक संदेश लिखकर भेजा, लेकिन उसमें खजाने की कोई भी जानकारी नहीं थी। उसने कहा कि कुछ तो मिला है, लेकिन अभी पूरी कोशिश जारी है और उस शहर तक पहुंचना अभी बाकी है। अब होना क्या था? यह संदेश एक खतरनाक अभियानों की शुरुआत का कारण बना। इस छोटी सी खोज के बाद ये बात तो साबित थी कि मुइज़्ज़ के लोगों के पास सोना तो ज़रूर था। वो इससे कई ज़्यादा बड़ा था। पहाड़ों के पार, जंगलों के पीछे विशाल सोने का महल। यूरोप में कहानियाँ बदलती गईं। कहा गया वहाँ की घरों की छतें सोने से बनी हुई हैं, मंदिरों की मूर्तियाँ ठोस सोने से बनी हुई हैं, सड़कों पर सोने की धूल बिखरी हुई रहती है। और ये कहानियाँ बढ़ते बढ़ते और भी खतरनाक रूप लेने लगीं। एक इंग्लैंड के प्रसिद्ध खोजकार ने दावा किया कि उसने उस नगरी के पार एक सोने की नगरी को देखा है। उसने जो सोने की खोज में निकला था, उस व्यक्ति ने रानी को एक खत लिखा और उसने कहा कि अभी उसको कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। न कोई शहर, न कोई दीवार, न कोई स्वर्ण महल। हर बार नए नए अभियान चलाए जाते सोने की खोज में, और हर बार एक असफल अभियान कई कहानियों को जन्म देता। ये सोने का शहर अब एक कहानी नहीं था, अब ये एक जुनून बन चुका था।
एक और सैनिक ने अपनी खोज शुरू की। वो अमेज़न की ओर निकले। सैकड़ों सैनिक, हथियार और घोड़े और उम्मीदें थीं, लेकिन जंगल ने किसी को भी नहीं बख्शा। भूख, परेशानी सैनिकों को एक दूसरे पर शक करने पर मजबूर कर दिया। कुछ ने अपने ही घोड़ों को मारकर खा लिया। रास्ते अमेज़न नदी तक पहुंचना, ये एक बहुत बड़ा संघर्ष था, लेकिन उसे वो शहर नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। 1580 से 1590 तक कई अभियान चलाए गए। हर बार वही कहानी, जंगल, निराश, वापस लौटते लोग। उसने फिर से एक और यात्रा शुरू की, लेकिन दूसरी यात्रा भी उसकी असफल ही रही। और एक दिन ऐसा आया कि उसकी उम्मीद टूट गई। इंग्लैंड ने उसे गद्दार घोषित कर दिया क्योंकि उसने कई सैनिकों की जान ले ली थी। कई नाविक मारे गए, कई खोजकर्ता मारे गए, ऐसे शहर की खोज में जिसका कोई प्रमाण ही नहीं था। लेकिन फिर भी एक सवाल जिंदा था, इतने लोग मारे गए तो क्या यह एक अफवाह थी, या कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा था जिसने इस विश्वास को जिंदा रखा था, सदियों तक सोने का शहर। लेकिन 19वीं सदी में इतिहास ने करवट ली और वही झील जिससे राजा स्नान करता था, उसे तमाम सैनिकों को लेकर और एक बार फिर से प्रयास किया गया। ब्रिटिश और स्थानीय व्यापारियों ने झील का पानी में सुरंग खोदने की कोशिश की। हजारों मजदूरों ने कीचड़ हटाया गया। उम्मीद थी झील के तल में सोने का खजाना जरूर छिपा होगा। कीचड़ में से कई सोने के सिक्के, आभूषण, सोने के ठोस टुकड़े निकले। फिर आई 20वीं सदी और 20वीं सदी ने एक नई कहानी की खोज को जन्म दिया। उन्हें मिली एक राजा की ऐसी मूर्ति जिसमें एक नाव पर खड़ा राजा, चारों तरफ उसके सोने की धूल आभूषण से लिपटा हुआ और उसके आसपास चारों तरफ पुजारी पूजा करते हुए हाथों में सोने की आभूषण और मूर्ति लिए हुए है। तो इससे सच साबित होता है कि राजा सच था, आभूषण सच थे, मूर्तियाँ सच थीं। ये तो साबित हो गया कि यह कहानी झूठी नहीं है। वास्तविकता तो ज़रूर थी, लेकिन जो पेड़ उगा था, यानी जो बड़ा महल, बड़ी दीवारें, सोने की छत, वो सब कहाँ थीं? अभी भी वो एक रहस्य बनी हुई थी। अगर आप अनुसंधान इतना समृद्ध था तो क्या जंगल के भीतर और भी इस तरह के समृद्धि भरे शहर, सोने से भरी नगरियाँ ज़रूर होंगी। अब बात करते हैं 21वीं सदी की। अब सोच तलवार घोड़ों से नहीं की जाती थी, अब तो तकनीक बदल चुकी थी। सैटेलाइट और लेज़र से खोज की जाती थी। अमेज़न के घने जंगल, जिन्हें कभी अछूता माना जाता था, अब कई तकनीकों से स्कैन किए जाते थे। यह तकनीक पेड़ों के पार ज़मीन का नक्शा दिखा सकती थी और जो सामने आया उसे इतिहासकारों ने चौंका दिया। ब्राज़ील और कोलंबिया में विशाल मिट्टी के प्लेटफॉर्म, चौड़ी सड़कें और नहरों के निशान और योजनाबद्ध बस्तियाँ मिली। ये संकेत देता था कि अमेज़न कभी खाली जंगल नहीं था, यहाँ जटिल और समृद्ध सभ्यताएं रहती थीं। आपका इस बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट करके बताइए और हम आगे भी आपको कई इस तरह की स्वर्ण कथाओं के बारे में बताते रहेंगे।